बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं सईद चौधरी। ज़िमनी बजट मंजूर करवाने के लिए ताज़ियों को किसने मनाया? इमरान खान के साथ वो मिल गए हैं। और जिस वक्त आप ये भी लग सुन रहे होंगे मे भी उस वक्त तक ज़िमनी बजट जो है वो मंजूर भी हो चुका हो, ये इम्कान है, गालिब इम्कान है। और फिर मरीम नवाज शरीफ क्यों खामोश हैं? और पीटीआई में जो तोड़ फोड़ है, वो जो ज़िमनी बजट अगर पास हो जाता है तो क्या इससे ये तासर लिया जाए कि वो पीटीआई वाले सब इकट्ठे हो गए हैं दोबारा और कुछ ऐसी ताकतें हैं जो उनको इकट्ठा कर रही हैं, या फिर सूरत वही है जो आज से चंद दिन पहले थी कि पीटीआई वाले जो अरकान हैं मोटा मोटो यहाँ हाथ पैर मार रहे थे कहीं और जाने के लिए, अपना मुस्तकबिल जो है वो सिक्योर करने के लिए। इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी बात करेंगे कि जनाब हमज़ा शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जो दरख्वास्तें थी लाहौर हाई कोर्ट में वो मुस्तरद हो गई हैं। वो क्यों मुस्तरद हुई हैं? वो कल मैंने बताया था कि उन्होंने दरख्वास्तें दायर कर दी हैं लाहौर हाई कोर्ट में। FIA उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई कर रही है और चलान सबमिट हो गया हुआ है। वो जो 16 अरब और पता नहीं कितने हज़ार ट्रांजेक्शन्स, वो रुपए की ट्रांजेक्शन्स वाला मामला, वो 16 अकाउंट अलग, 28 लाख बेनामी अकाउंट वगैरह, ब्लैक मनी को वाइट किया इन्होंने इस तरीके से। और मैंने अर्ज़ किया था नैब वाले केस में भी यही है कि इन्होंने जनाब वो बेनामी अकाउंट्स के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग की, वो जो नैब एहतसाब रेफरेंस है जो चल रहा है। तो एक ही जुर्म की दो सज़ाएं नहीं हो सकती, आइन में लिखा हुआ है। तो ये फिर लाहौर हाई कोर्ट ने क्यों मुस्तरद कर दी दरख्वास्त इनकी? ठीक है ना, मेरे ख्याल में तो बड़ी मजबूत पॉइंट थे इनके पास। लेकिन हुआ ये है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद मीर भट्टी साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो था उसने समात की, वकील साहब पेश हुए तो उन्होंने ये कहा कि जनाब ये कब का मुकदमा है, कब FIR दर्ज हुई थी? पता ये चला कि 2020 में ये मुकदमा दर्ज हुआ था। तो एक तो ये है कि एक सीधा साधा कानून है, असूल है कानून का कि जो अपने हक़ के लिए चौकस नहीं होता उसको हक़ नहीं मिलता। 2 साल इंतज़ार क्यों किया? एक बात वो मैंने बता दिया था क्यों इंतज़ार किया। वो 2 साल इसलिए इंतज़ार किया कि ये इनका ख्याल था कि अदालत से कोई ठप्पा ना लग जाए, कि काम मज़ीद पक्का ना हो जाए। और अब इनका ख्याल है कि शायद अदालतें जो हैं उन पर कोई प्रेशर नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली फैसला करेंगी। तो एक तो बात यह है। दूसरा ये कि चालान सबमिट हो चुका है। अगर चालान सबमिट हो जाए तो फिर केस की नोयत जो है, जो क्वैशमेंट की दरख्वास्त होती है, मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त, उसका रुख ज़रा बदल जाता है। और फिर अदालत ने, जो नीचे वाली अदालत है, उसने ले लिया हुआ, कॉग्निजेंस ले लिया हुआ है, यानी उसने कार्रवाई शुरू करती हुई है। उसने अपने दायरा इख्तियार का तयन कर लिया हुआ कि जनाब ये मैंने केस सुनना है, और सुनना शुरू कर दिया हुआ है अदालत ने। ये 3 पॉइंट जिनकी बुनियाद पे लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये आपको चाहिए, मुनासिब होगा कि मुतलका जो लोअर कोर्ट है उसको फैसला करने दिया जाए। इस पर उनके वकील जो हैं उन्होंने दरख्वास्तें वापस ले ली और दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी गई। ये हुआ, ये मेरिट में फैसला नहीं हुआ। मेरिट का मतलब हक़ाइक़ व वाक़यात जो है ना उनके मुताबिक नहीं फैसला हुआ, डिस्कशन नहीं हुई लॉ पॉइंट्स पे, बल्कि उन्होंने ख़ुद ये अपनी दरख्वास्तें हैं ये वापस ले ली हैं। और ज़ाहिर है फिर वापस लेने की बुनियाद पे अदालत ने वो दरख्वास्तें जो हैं वो खारिज कर दी। यही होता है, अगर दरख्वास्त वापस ले ली जाए तो वो लिख देते हैं कि जनाब वापस लेने की बुनियाद पे हमने दरख्वास्तें खारिज कर दी हैं। मेरिट्स पे नहीं गए और जो कानूनी निकात हैं उन पर डिस्कशन नहीं हुई। वो ज़ाहिर है मैंने जो बातें की हैं 2-3 पॉइंट, उन की मौजूदगी में ये बड़ा मुश्किल हो जाता है क्वैशमेंट वगैरह वाला मामला। अब नीचे वाली अदालत में मामला जाएगा, वो देखें क्या होता है क्या नहीं होता। बहरहाल जो इनका पॉइंट है डबल चैपर्टी वाला कि दोहरी सज़ा नहीं हो सकती, वो काफ़ी वैलिड है। जो केस के गवाहान मिलते जुलते, मुल्ज़मान वही जो एहतसाब वाले, नैब वाले और ये वाले FIA वाले। तो बशीर मेमन साहब लाहौर में बैठ के कह गए हैं कि जनाब मैंने ये फ़ाइल पढ़ी हुई है, इसमें कुछ नहीं है। बात तो उनकी ठीक है, सही कह रहे हैं वो, लेकिन देखें अब अदालत में क्या होता है आगे जाके। और ये जो कहना कि जनाब खारिज हो गई, इस बात को वो सियासी इशू के तौर पर ले सकते हैं, लेकिन वो मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो मेरिट्स
पे बहस ही नहीं हुई कि जनाब ये मामलात हैं, उस पर बहस नहीं हुई। ये वापस लेने की बुनियाद पे खारिज हुई है। और फिर बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि मरीम नवाज शरीफ क्यों खामोश है। सवाल तो बनता है कि मरीम नवाज शरीफ जो है वो बड़ी एक्टिव हो जाती हैं, बड़ी एक्टिव हैं, तो अब क्यों खामोश हैं। ये मसला ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ को कुछ फ्री हैंड दिया हुआ है कि इन मामलात को, जो भी चल रहे हैं मामला इस्टेब्लिशमेंट के साथ, अपोजिशन की जमातों के साथ, हुकूमत के इत्तेहादियों के साथ, PTI के कुछ अरकान के साथ जो मामलात हैं वो शहबाज शरीफ साहब को अपने अंदाज में टैकल करने की उन्होंने इजाज़त दी थी। 2-3 माह पहले उन्होंने कहा था भाई जी ठीक है, तुम देखो 2-3 महीने तुम दे रहे हैं, अगर मामला सेट होंगे तो करके देख लो। और फिर बीच में ऐसी चीज़ें आई कि जो एक पेज वाले थे वो भी थोड़े से पेज जो हैं उल्टम पलटम हो गए, ठीक है ना। किताब में तो लगे हुए होंगे पेज, लेकिन वो सफ़े इधर उधर हो गए हैं उसके, तो वो भी फ़ायदा हुआ है इनको। और मरीम नवाज जो हैं वो कहते हैं ना एक ताबेदार फरमा बरदार बेटी हैं, तो अब्बा जी ने अगर कह दिया है कि मरीम चुप कर, मामला सेट हो रहे ने, ठीक हो रहे ने, और मैं भी अपना बैग बुक बनी बैठा लंदन च पाकिस्तान आने वास्ते तैयारियां श्यारियां करी बैठा, माहौल बन लेंदे ज़रा थोड़े जब। ये बात हुई है सिर्फ कि मरीम नवाज को जो उनके वालिद साहब ने हुक्म दिया है कि आप खामोश रहें, चाचा जी को काम करने दें, और जहाँ ज़रूरत है वो ये भी नहीं कि उनकी ज़बानबंदी कर दी गई है, जहाँ ज़रूरत होगी वो बोलेंगी अगर हालात के मुताबिक। लेकिन ये नहीं हो सकता कि चाचा जी के को इत्मीनान में लिए बगैर वो कोई ऐसा काम डाल दें कि चाचा जी की सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाए। और फिर अब जो नाम शाम लेने वाली बात है, ये भी पता चला है कि कहा है कि जनाब जो 2-3 नाम लेते थे ना, जनरल बाजवा साहब का नाम भी ले दिया, फैज़ अमीर साहब पे तो चढ़ाई फुल होती थी ना इनकी, तो वो भी ये कहा जा रहा है कि जनाब नाम शाम नहीं लेने और फौज नहीं करना, अदारे ये कर रहे हैं, अदारे वो कर रहे हैं, अदारों के हद तक मामलात को वो जो है वो रखना है। तो मरियम इसलिए खामोश हैं कि मामलात जो अगर सीधे हो रहे हैं तो बिला वजह बोल कर वो रास्ता क्यों दुश्वार करना है, ये सारा मामला है। और दूसरी बात यह है कि बजट वाली बात कि मिनी बजट ज़ाहिर है पेश हो चुका हुआ है। आज कहा जा रहा है, इम्कान है कि वोटिंग होगी, और मेरा ख्याल है कि इस वक्त मैं जब 4:15 साढ़े 4 बजे के करीब ये कर रहा हूँ वीला, तो अजलास शुरू हो गया होगा या शुरू होने वाला होगा। और फिर कल की खबरें हैं कि जनाब शाइया जो दिया है अरकान असम्बली को, कौमी असम्बली के अरकान को दिया था शाइया, बुज़दार साहब ने उसमें 30 अरकान नहीं आए, तो इससे ये लग रहा था कि शायद वो कोई गड़बड़ हो गई है या कुछ मामला गड़बड़ हो गया। मैंने कल के व्लॉग में ये कहा था, अर्ज़ किया था कि एस्टेब्लिशमेंट वाले नाराज़ हैं, लेकिन वो मेरा ख्याल है, मैंने कहा था मेरा ख्याल है, वो चाहते हैं कि ये बिल जो है ये IMF वाला जो ख़ास तौर पे यानी ज़िमनी बजट वाला बिल ख़ास तौर पे ये मंजूर हो जाए, वो ये चाहते हैं, ये मैंने अर्ज़ किया था। तो अब वो पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास है इमरान खान साहब कर रहे हैं पार्लियामेंट में, तो उसमें ये 30 वाली जो है ना, ये खबर अब पीछे चली गई है। उस्मान बुज़दार वाली के 30 अरकान नहीं आए, वो ज़ाहिर है कोई मसरूफियत होगी, कोई रास्ते में होगा, कुछ होगा, वहाँ वो लोग पहुँच गए हुए हैं इमरान खान साहब की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में। उसमें MKM वाले पहुँच गए हैं, GDA वाले पहुँच गए हैं, काफ लीग वाले पहुँच गए, यानी तादाद पूरी है उनके पास, खान साहब के पास ज़िमनी बजट पास करवाने के लिए। और फिर जो एक तासर ये है कि शायद 51% लोग चाहिए होंगे बजट पास करवाने के लिए। ये आईनी कोई पाबंदी नहीं है, ये सिर्फ एतमाद और रद्म एतमाद की तहरीक जो हैं उनके लिए होता है कि 172 बंदे निसफ यानी 342 का उससे एक ज़्यादा वो चाहिए होते हैं। यहाँ इसमें हाजिर अरकान, टोटल अरकान नहीं, 342 का निसफ नहीं, हाजिर अरकान की अक्सरियत जो है
वो जो अगर बजट मंजूर कर लेती है तो वो मंजूर तस्वर किया जाएगा, यानी 172 लोगों की ज़रूरत नहीं है। हाज़िर अरकान जितने होंगे उनमें से जो अक्सर जिस तरफ होंगे वो फैसला होगा। अब पीटीआई के 156 लोग हैं वहाँ पे, यानी एक और 180 के करीब मेरे ख्याल इनके बनते हैं टोटल इत्तेहादी मिला के। 7 MKM है, 5 PMLQ है, और बाप के BAP के 5 हैं, और GDA के 3 हैं, और एक शेख रशीद साहब हैं, उनकी अपनी जमात है, और 2 आज़ाद हैं, एक और है। इस तरह को मिला के 180 के करीब बनते हैं। उनमें वो लोग भी हैं जो जहांगीर तरीन के करीब हैं, 15-20 बंदे, ठीक है ना। लेकिन वो ज़ाहिर है वो अभी तक वो मैं बताता हूँ कि हुआ क्या है। और दूसरी तरफ जो हैं वो तकरीबन 162 के करीब लोग बनते हैं। 84 जो हैं वो नून लीग के हैं, 56 पीपल्स पार्टी के हैं, और मुत्तहदा मजलिस अमल के 15 हैं, यानी मौलवी साहब के, और BNP के बेंगल ग्रुप के 4 हैं, ANP का 1 है, 2 आज़ाद हैं। इस तरह का मामला चल रहा है। तो भाई जी, ये जो पार्लियामानी पार्टी का इजलास हो रहा है खान साहब की क़यादत में, या हुआ है, अब तक तो जब आप सुन रहे होंगे ख़त्म हो चुका होगा इजलास, तो बजट पे भी रौला चला पड़ रहा होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है जो मैंने अर्ज़ किया कि शायद इकट्ठे हो गए हैं और एतमाद का इजहार कर दिया है इन्होंने इमरान खान साहब पे, ऐसा नहीं है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ मुख्तलिफ लोगों के, जो PTI के लोग हैं, उनके राब्ते इलेक्टेबल्स ख़ास तौर पे 2 तरह के बंदे हैं ना PTI में। एक तो वो हैं जो नज़रियाती कह लें आप, जो इमरान खान के साथ शुरू में हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो 2013 और 2018 में शामिल हुए हैं। ये कहते हैं कि कोई 50 से 60 के करीब ऐसे अरकान हैं जो मौके की मुनासबत से या फ़ज़ा देख के या किसी के कहने पर शामिल हुए PTI में। अब उन्हें PTI का जो मुस्तकबिल है वो मखदूश नज़र आ रहा है, इसलिए वो हाथ पाँव मार रहे हैं मुख्तलिफ जमातों से राब्ते, ये वो। नून लीग वाले कह रहे हैं कि ठीक है जनाब, वो मैंने पहले भी बताया हुआ है, मेरे ख्याल ये तो अब बात बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि टिकट का वादा नहीं, तुम छड़ना छड़ के साढ़े जाना आ जाओ, लेकिन टिकट का वादा नहीं। ये वाले पीपल्स पार्टी वाले शायद टिकट के वादे भी कर रहे हैं कि जनाब आ जाओ, वादे कर रहे, वो दे देते हैं टिकट। और मखदूश सूरत हाल का तो ये हाल है कि वो अगरचे उनके वो ख़ानदानी मामला भी हैं, लेकिन फिर भी जो परवेज़ खटक साहब हैं वज़ीर दिफा, पहले उनके 2, एक भाई और भतीजा जो हैं वो शामिल हुए जाके पीपल्स पार्टी में। अब ये इतला है कि 2 उनके भांजे जो हैं, बिलाल और जलाल खटक, वो नून लीग में चले गए हैं। यानी कि इन जो अंदर के लोग हैं वो पहले PTI में थे, तो पहले वो जो उनका ख्याल है कि जनाब PTI शायद पिट जाए आइंदा बल्दियाती इलेक्शनों में, कंटोनमेंट के इलेक्शनों में, ज़िमनी इलेक्शन में, हर जगह तो मार पड़ी है इनको PTI को। तो अब वो कहते हैं कि जनरल इलेक्शन अगर होते हैं तब भी सूरत हाल जो है कुछ ऐसी ही होगी। और अब ये जो बात की जा रही है जनाब, ये बजट इत्तेहादी कैसे, मेरी बात हुई है कुछ इत्तेहादियों के साथ, वो कहते हैं एक ही पार्टी से, माफ़ी चाहता हूँ सबके साथ नहीं हुई, एक पार्टी के साथ मेरी बात हुई है जो इत्तेहादियों में से है। उन्होंने कहा कि जनाब ये हमें इस दफ़ा मजबूर नहीं किया गया एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि आप लाजमन खान साहब का साथ दें और ज़िमनी बजट मंजूर करवाएं। वो कहते हैं हमने खुद ही राब्ते शाब्ते किए थे, पूछा था उनसे, उन्होंने कहा जनाब हमारे अगर ये ज़िमनी बजट या मिनी बजट पास नहीं होता तो फिर IMF की जो किस्त है वो मुश्किल हो जाएगी। पाकिस्तान पहले ही माली मसाइल का शिकार है और मज़ीद दुश्वारियाँ जो हैं या माली मसाइल जो हैं वो बढ़ेंगे। तो इसलिए हमारी ये ख्वाहिश है कि ये बिल जो है ये मंजूर हो जाए। ये उन्हें पूछने पे कहा गया, स्पेशल वहाँ से कोई हुक्म नहीं आया वो कहते हैं, लेकिन हमने अपनी तसल्ली के लिए ये पूछा है। दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि उन्हें इशारा किया गया है, हुक्म नहीं दिया गया इस दफ़ा, इशारा किया गया कि यार करवा दो बिल पास।
इसमें खान साहब का भी थोड़ा सा कमाल है, क्योंकि उनको ये अंदाज़ा हो गया था, पता चल गया था कि इस दफ़ा बंदे पकड़ के उनके हवाले नहीं किए जाएंगे, इसलिए उन्होंने भी अपनी बड़ी तगदो की है, अतहादियों के साथ राब्तों में रहे, बनाने की कोशिश, जो भी था, जैसे भी उन्होंने उनको राज़ी किया कि ओके यार कोई बात नहीं, आ जाएँ, कर लेते हैं, आपके मसाइल हल करेंगे आइंदा जाके। अतहादी आ गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आइंदा चंद दिन बाद अगर तहरीक अदम एतमाद आती है तो फिर भी वो खान साहब के साथ खड़े होंगे। वो पीडीएम का इजलास है इसी महीने में, शायद 25 को है या इस तारीख को, जनवरी को, जिसमें वो लाहे अमल बनाया जाएगा कि तहरीक अदम एतमाद कैसे लानी है, जमातों के साथ राब्ते कैसे करने हैं और मामला कैसे आगे लेके चलने हैं। और वो जो नवाज शरीफ की वापसी वाली बातें हो रही हैं कि वो वापस आ रहे हैं और अपना बस्ता बुस्ता बांध लिया है, कोई ट्वीट श्वीट ऐसे नज़र आ रहे हैं कि वो है तो दुरुस्त बात, लेकिन फौरी वापसी जो है उसके लिए ना कोई इंतजामात नून लीग ने अभी तक किए हैं। जब नून लीग अपने MNAs और MPs को ये हदायत करेगी कि जनाब तैयारी पकड़ें, इतने इतने बंदे आपने लेके आने हैं, जैसे पूरा प्लान किया जाता है, तब फिर मैं समझूंगा कि यस नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। अभी तो यही नहीं पता कि डॉक्टर उनको इजाज़त दे रहे हैं नहीं दे रहे, अदालतों में कुछ और बातें हो रही हैं, बाहर कुछ और बातें हो रही हैं, बाहर कहा जा रहा है आ गए आ गए आ गए, और अदालतों में ये कहा जा रहा है बीमार हैं बीमार हैं बीमार हैं, डॉक्टर इजाज़त नहीं दे रहे, जो रिपोर्टें चल रही हैं, ये सारे मामला हैं ना। बहरहाल ये खान साहब को गिराने के लिए जब हाथ डाला जाएगा तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, बल्कि बार बार कह रहा हूँ कि पक्का हाथ डाला जाएगा। ये नहीं होगा वो वाला मामला नहीं होगा जैसे चेयरमैन सेनेट और उस वाले इशू पे हुआ था, उस तरह नहीं होगा। ये हाथ डाला जाएगा पक्का, और जब तहरीक अदम आ गई तो समझ लें कि अपोजिशन ने अपने जो तादाद है ज़रूरी 172 अरकान की वो पूरी कर ली है। जहांगीर तरीन साहब देखें ना, जहांगीर तरीन साहब नाहल हो चुके हैं, ताहियात नाहल, अब वो दोबारा अहल होते हैं नहीं होते, ताहियात नाहली ख़त्म होती है नहीं होती है, ये एक अलग इशू है। लेकिन वो अपना सियासी किरदार भरपूर अंदाज में उसी तरह अदा कर रहे, लोगों से मिलना, PTI के अरकान से राब्ते, कराची गए हुए हैं, वहाँ भी 2-3 बंदों से मिल लिए PTI के, वो हेलो हाय कर ली, और फिर ख़ुद उन्होंने किसी जगह कहा है कि मुझे इंडिपेंडेंट भी, उन्होंने कहा कि जनाब आप इंडिपेंडेंट किरदार भी अदा कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट किरदार अदा करने का मतलब है कि कोई नई सियासी ताकत, नई सियासी कुव्वत, नई सियासी जमात, जो भी हो सकता है, या किसी बड़ी जमातों में से किसी एक जमात के साथ मिलकर अपने बंदों के साथ ले जाके एक प्रेशर ग्रुप ये वो। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो नून लीग जैसी जमात जो है वो एक प्रेशर ग्रुप को अपने अंदर पैदा करने या पनपने की इजाज़त देगी। तो मेरा ख्याल अगर ये बड़ी बातें चलती रही हैं और बड़ी खुशगवार मूड में साद रफ़ीक की साहबज़ादे की शादी पे सब नज़र आ रहा था, लेकिन वो मेरा नहीं ख्याल कि वो नून लीग में आएंगे, या नून लीग के साथ अच्छे तल्लुकात हो सकते हैं, लेकिन नून लीग में आने की, बाकायदा ज्वाइन करने की ग्रुप समेत, ये बातें कुछ दिल को लगती नहीं हैं। बहरहाल जनूबी पंजाब में उनके पास जो लोग हैं वो मे भी पीपल्स पार्टी में चले जाएं या इंडिपेंडेंट कोई अपना किरदार अदा करें। ये वो इंडिपेंडेंट ज़्यादा कर रहे हैं अपने करीबी हलकों में, जहांगीर तरीन साहब। तो जहांगीर तरीन साहब अगर कुछ किरदार अदा करते हैं और 20 के करीब बंदे MNA उनके पास अगर हैं, तो इसका मतलब वो बड़ी जमात बना सकते हैं या बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाक़े के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।